में जो काम होंगे वो किए जाएंगे बजट से। इसीलिए अनुपूरक बजट भाई जब जरूरत है तभी तो उसको लाया गया है सदन के अंदर और उसको ला करके पास किया गया। वो जनहित के सारे कार्य होंगे उस बजट से। कोई हो, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम जनता हो, ये कहना चाहिए कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। वो तो नहीं कह रहे हैं। चोर चोर मौचोर भाई, ये सारे आपस में देखा जाए तो एक रिश्तेदार भी हैं। अब ये लोग बस खाली है भैया वो सपा वाले हैं उसमें और सपा वाले कहेंगे भाजपा वाले हैं। क्या कर रहे हैं आप? कौन सा खेल खेल रहे हैं? जनता को चूतिया बना रहे हैं। तो विपक्ष खुद नहीं उठा रहा या कोई आम आदमी विधानसभा में बैठेगा? विधानसभा में तो विधायक और लोकसभा में सांसद तो ही बैठेगा। बनाओगे नहीं। हिटलर साहिब यही विपक्ष के लोग 2014, 17, 19, 22, 24 ठगबंधना में जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास तो सब पे चल भी रही है। विपक्ष के लोग मुद्दाहीन हो गए। अगर विपक्ष वालों के पास मुद्दा होता तो रोड पे जनता के लिए उतरे होते। विपक्ष के वो लोग विपक्ष वाले जो है एसी में बैठ के टूट करते हैं। ये इनका चरित्र चेहरा है। कहाँ गई वो सर पे सिलेंडर रह के घूमने वाली कहाँ गई? सपा के लोगों का नाम आ रहा है। सपा वाले कह रहे भाजपा वाले। तो ये लोग बताइए ये कैसे सिद्ध होगा कि भाजपा का है कि सपा का? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो। जितना गरीब जनता को दे रही उतनी पीछे से ले रही है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जिस तरीके से आज जो है बजट पेश हुआ है और बजट को लेकर कई चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। विपक्ष जो है इसके भी कई टीका टिप्पणी सामने निकल कर आ रहे हैं। पूरे 24,996 करोड़ का ये बजट किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में, महिलाओं के हित में, रोजगारों के बेरोजगारों के हित में जब पेश किया गया 25,000 लाख करोड़ का करीब बजट पेश किया गया। वो सिर्फ जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की उन पे खर्च करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। कोई उसके लिए नहीं, लूट के लिए नहीं किया गया। कैसे यहाँ इस प्रदेश की जनता का और महिलाओं का, किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का किस तरह इसमें उनका कल्याण होगा, उस आधार पे बजट बना करके बजट पेश किया गया। बजट बहुत बढ़िया रहेगा और बजट और उसका जनता को सीधा लाभ होगा और इसी आधार पे उन्होंने ये बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट को जो है विपक्ष कह रहा है ये पूरा मूर्ख बजट है, इसमें कुछ नहीं। विपक्ष खुद ही मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। वो देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वो साथ नहीं देना चाहता। वो सिर्फ जैसा अपना उनके समय में होता था वही वो दूसरे के समय में देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं। ये जितना भी बजट आया है, अनुपूरक बजट आया है, ये देश की मांग को देखते हुए, प्रदेश की मांग को देखते हुए जो प्रदेश की जनता के और किसानों के, नौजवानों के जो हित में जो काम होंगे वो किए जाएंगे बजट से। इसीलिए अनुपूरक बजट भाई जब जरूरत है तभी तो उसको लाया गया है सदन के अंदर और उसको ला करके पास किया गया। वो जनहित के सारे कार्य होंगे उस बजट से। अब विपक्ष चाहता, विपक्ष तो सिर्फ एक मुद्दा प्रोटीन सिरप वाला ये उठा, वो देश की, प्रदेश की जनता के विषय में कभी बात करना नहीं चाहता। और आज भी विधानसभा में सब कह रहे थे कि सत्र के दौरान ये जो जितने भाजपा वाले हैं इनको हटाना चाहिए क्योंकि ये सब काला धंधा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आप देख रही हैं कि सब निकल करके सपा के ही आ रहे हैं। अगर उसमें अब उसमें अगर देखा जाए तो सपा के ही जो नेता हैं उनके रजिस्टर्ड फर्म में उनके मोबाइल नंबर आ रहे हैं। अब इन लोगों का किया हुआ है, इन्होंने देश को, प्रदेश को लूटने का हमेशा काम किया, वही इनकी समझ में आ रहा है और कुछ नहीं। ये प्रदेश की जनता के हित में कोई काम करना ही नहीं चाहते, न सरकार को करने देना चाहते। सिर्फ सरकार को बदनाम करने का काम इन लोगों ने कर रखा है और वो उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार जो है वो जनता के लिए जवाबदेह है, जनता के हित के लिए जवाबदेह है। जनता के हित के जितनी भी योजनाएं होंगी, जो पैसा है वो जनता के विकास में लगेगा। तो इन लोगों को लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए हल्ला उठा रहे हैं जो इनके पूर्ववर्ती सरकारों में हो रहा था। और इसलिए इन लोगों के कुछ कहने से इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया है
बिल्कुल इनको ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जनता की बात को कभी सर्वोपर रखे नहीं, सिर्फ अपने परिवार को, अपने नेताओं को सर्वोपर रखा। इनकी योजनाओं में सिर्फ परिवार और जातिवाद होता था, लेकिन यहाँ प्रदेश की जनता के हित में जो कार्य होंगे वो किए जाएंगे, उसके लिए बजट लाया गया है। ये सरकार का बजट बहुत ही सराहनीय है और आप देखिएगा इसके बड़े सकारात्मक जो हैं वो नतीजे निकल कर आएंगे, तब आपको समझ में आएगा। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आज जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, आपके हिसाब से आप इस बार आप बजट में चाह रहे थे, क्योंकि हर साल बजट पेश होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सरकार लाती है, वैसे आप जनता के हिसाब से क्या चाहते हो? देखिए, जनता के हिसाब से ऐसा है कि जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है छोटा रहेगा। ऐसे ही देख लीजिए, मैं बसपा शासनकाल से देखते चला आ रहा हूँ, जो ठेकेदार बसपा में थे वही सपा में थे, वही आज भाजपा में है। कोई नया नहीं हो रहा है और उन्हीं ठेकेदारों को क्या अधिकारी उन्हीं को टेंडर देते, उन्हीं को काम क्यों देते? जब टेंडर द्वारा हो रहा है फिर भी उन्हीं ठेकेदारों को क्यों मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। और बजट का मामला ये है कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, कोई भी पार्टी आती है वो कहती है चुनाव में कि हम गरीबी मिटाएंगे, लेकिन आज तक गरीबी मिटते हमने नहीं देखा है, गरीबों को मिटते देखा है, गरीबी मिटते नहीं देखा। ये बजट जो है, बजट का नाम बड़ा अच्छा लेके आते हैं, लेकिन ये क्या कोई ऐसा बताते हैं? जैसे ये अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव के पहले, ऐसे बजट के पहले इन्होंने कोई जारी किया कि इन चीज़ों में इतना इतना पैसा लगेगा, ये गरीबों पे लगेगा, ये फीस माफ़ी पे लगेगा, जो फीस इतनी बढ़ती चली जा रही है, और जो ये गरीबों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। कहने को इन्होंने एक दिया है आयुष्मान कार्ड, उसमें इतनी विसंगतियां हैं कि कहीं अगर एक स्पेलिंग गलत है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है, और तमाम सारी ऐसे जो इनके लिस्ट बनी है उसमें गलतियां हैं, और कुछ ही लोगों को बना है। उसके बाद भी जब इलाज चालू होगा तो अस्पताल आप भर्ती होगे तब तो आपका इलाज चालू होगा, और अस्पताल से आप निकलोगे तो सिर्फ 5 दिन की दवाएं मिलेंगी। कौन सा आपके क्या आदमी जो बीमार होता है अस्पताल में भर्ती होता है, उसके बाद उसकी दवा चलती नहीं, महीनों चलती है, 6-6 महीने चलती है। लेकिन इनका बजट जो है कहेंगे, विपक्ष को बताएंगे, ये लोग पक्ष विपक्ष का खेल खेल रहे हैं। कोडिन को सिर्फ अब देख लीजिए, उसमें पक्ष कह रहा है कि सपा वाले हैं और सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा वाले हैं। अब ये बताइए, इससे जनता को क्या लेना देना है? जनता को लेना देना है कि कोई हो, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम जनता हो, ये कहना चाहिए कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। वो तो नहीं कह रहे हैं, उसको नहीं कहेंगे। ये लोग चोर चोर मौचोर भाई, ये सारे आपस में देखा जाए तो एक रिश्तेदार भी हैं। जितने नेता हैं आपस में अगर जोड़ा जाए तो पक्ष के सारे रिश्तेदार हैं। अब ये अपने रिश्तेदारी निभा रहे हैं। रिश्तेदारी निभाते हुए जो है ये कभी एक बार भी नहीं कहे कि चाहे जो हो। अब एक देखिए, खाद बांटने पे तो सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि जो अगर इसमें धांधली करेगा उसके ऊपर पोटा लगा दिया जाएगा। इतनी बड़ी ये दवा जो है स्वास्थ्य तो गरीब से लेकर के अमीर तक, छोटा से लेकर बड़ा तक, बूढ़ा जवान हर आदमी उसको यूज करता है। उस पर ये लोग नहीं कह रहे हैं कि दवा अगर कोई भारत में गलत बनाएगा, ये उत्तर प्रदेश में गलत बनाएगा, गलत बेचेगा, गलत वितरित करेगा तो हम इतना बड़ा कानून उसके ऊपर लगेगा, ये चीज़ लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, पोटा लगेगा, क्या लगेगा, कुछ नहीं। अब ये लोग बस खाली ये भैया वो सपा वाले हैं उसमें, और सपा वाले कहेंगे भाजपा वाले हैं। क्या कर रहे हैं आप? कौन सा खेल खेल रहे हैं? जनता को चूतिया बना रहे हैं। हाँ, अब न तो सत्ता पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है कि नहीं, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार्रवाई की बात आप न करके आप कह रहे हैं इसमें तो सपा वाले हैं। अरे सपा वाले हैं तो आप शासन में उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए ना, जल्द से जल्द जाँच उसको करवाइए। जो भी अभी आप क्या समझ रहे हैं जनता को या तो बुद्धिहीन समझ रहे हैं या तो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। आप जो है बस कह देंगे बजट हमने इतना पास कर दिया, लेकिन किस मद में कितना बजट पास किया उसको कभी बताएं। गरीबों को कितना, किसानों को कितना, जो खाद की किल्लत है, गैस की किल्लत है, जो फीस इतनी बढ़ रही है उस पर कौन सा बजट है, कितना है उसको बताएं। नहीं, इतना बजट हमने पास कर दिया, 2500 करोड़ 300 करोड़, इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब तब निकलेगा जब आप बताइए कि हम इन कामों में इतना कर रहे हैं, इतना गरीबों के लिए, इतना जो है जो बच्चे हमारे फीस इतनी बढ़ गई नहीं दे पा रहे हैं लोग उन पे। और क्यों नहीं आप जापान अमेरिका की तरह कर देते हैं कि वो गरीब का बच्चा हो, चीन की तरह क्यों नहीं कर सकते? आज जितना चीन में पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, उतना डिग्री कॉलेज है, उतना पूरे चीन में नहीं है। अब
करके गूगल देख लीजिए, क्यों नहीं है। वहाँ सीधा है हाई स्कूल तक सभी को शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद शिक्षा उसी को दी जाएगी, भले वो माननीय कैबिनेट मंत्री का लड़का हो, उसको परीक्षा पास करना पड़ेगा, तब वो आगे जाएगा। आप गरीबों के बच्चों को जो अभी पता लगा खूंचा लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, मिट्टी धुल रहे हैं, तमाम छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या IPS IAS और डॉक्टरी की कोचिंग नहीं कर सकते? पास करने की बात छोड़ दीजिए, बगैर कोचिंग के कोई पास नहीं हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप जापान में किस तरह कर दीजिए ना कि आप पढ़ाई हम पूरी देंगे गरीब के बच्चों को, जो वाकई में मानक में आते हैं। उसके बाद जब वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बन जाएंगे, तो फिर देश को इतने साल सेवा देनी पड़ेगी। उसको तो आप नहीं कर रहे हैं। बस इतना बजट हमने दे दिया, इतना बजट दे दिया। अरे हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हमारी सरकार आएगी, हम गरीबी मिटा देंगे। गरीब मिट गए, लेकिन गरीबी मिटी नहीं। गरीबी मिटी नहीं। किसानों पूरा बजट कैसे देख रहे हो? यानी पूरा बजट जो आया है स्वागत योग्य है। रह गया है सवाल, जब ये विपक्ष के लोग, जब सरकार कोई सदन में तानाशाही करती है तो विपक्ष के लोग उंगली उठाए, मतलब विरोध करना वहाँ चालू कर देते हैं। तो विपक्ष के लोगों को सदन से न हट के रोड पर विरोध कर रहे हैं। तो जब रोड पर विरोध कर रहे हैं तो विपक्ष के क्या मन का हो पाएगा? सरकार तो अपना जो चाहेगी अपने हिसाब से तो चलाएगी। अच्छा ये बताओ, इस बार के बजट में क्या तुम आशा लगाए थे? क्योंकि हर बार जो है सरकार तो बजट पेश करती है, जनता होने के नाते क्या आशा थी आपकी? हमारी है इंदिरा आवास, सड़क, नाली, खरंजा, बेरोजगारी और जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, ये होना चाहिए मुद्दा। तो विपक्ष खुद नहीं उठा रहा, या जो कोई आम आदमी विधानसभा में बैठेगा? विधानसभा में तो विधायक और लोकसभा में सांसद तो ही बैठेगा। तो क्या ये जब लोग सत्ता के साथ बैठ के चर्चा नहीं करना चाहते हैं, विपक्ष के लोग रोड पे अपना विरोध जताना चाहते हैं, तो ये दोष क्यों दे रहे हैं कि जो है सरकार गलत कर रही है? हाँ, आप सदन में बैठिए, सरकार अगर गलत कर रही तब आप रोड पे जाइए। आप पहले रोड पे बैठे हो, पहले विधानसभा को बकआउट कर रहे हो, क्या मतलब है भाई? तो विपक्ष खुद ही लोग बेमुद्दाहीन हो चुके हैं, तो अपनी बात क्या सदन में रखे? अगर सदन में जो है विपक्ष जब बात उठाएगा तो सत्ता भी उनके पीछे कारनामों का हालचाल लेगा। तो जब हालचाल तो बताने में फिर जो है दिमाग तो गड़बड़ाएगा ही। कहने का हमारा मतलब है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो सदन में लाए हैं बजट, और स्वागत योग्य है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के आधार पर सबका होगा। नहीं क्या विपक्ष जो है सदन में नहीं गया था? क्या सदन में नहीं गया था? सदन में गया है। अब आप भारत में बातें हो रही है, पता है, बातें सत्ता पक्ष के लोग विकास की नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, पहले आप जो क्या कह रहे हैं, देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में, एक उत्तर प्रदेश में। ये सब सदन में बातें होनी चाहिए, ये सब बातें सदन में होंगी, नमूने पेश किए जाएंगे। अब क्या कहें? अब भाई अगर आप जब इस तरह की बातें करेंगे, विपक्ष की बात नहीं सुनेंगे, तो विपक्ष तो वॉकआउट करेगा, उसका काम है। दूसरी बात, पहले के जब सत्ता पक्ष, पहले जब कांग्रेस भाजपा के लोग होते थे, तभी जनता पार्टी होती थी, तो लोग ये करते थे, जो सत्ता में रहते थे, चाहे इंदिरा गांधी जो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो, वो विपक्ष को बुलाते थे और बोलते थे कि भाई इन मुद्दों में चलिए बात कर लिया जाए, उन मुद्दों को पहले उठाया जाएगा, उस पर विपक्ष सहमति देता था, तब वॉकआउट नहीं करता था। आपको हिटलरशाही शासन है, विपक्ष को कभी बुलाया नहीं जाता, और विपक्ष को बुलाओगे नहीं, कोई सहमति बनाओगे नहीं। हिटलरशाही यही विपक्ष के लोग 2014, 17, 19, 22, 24 ठगबंधन में जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सब पे चल भी रही है। इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। अब ये लोग रह गए हैं, विपक्ष के लोग मुद्दाहीन होते हैं। अगर विपक्ष वालों का मुद्दा होता तो रोड पे जनता के लिए उतरे होते। विपक्ष के वो लोग, विपक्ष वाले जो है एसी में बैठ के टूट करते हैं, ये इनका चरित्र चेहरा है। क्यों नहीं उतर रहे जनता के लिए? कहाँ गई वो सर पे सिलेंडर रह के घूमने वाली, कहाँ गई? सिलेंडर का कहाँ रेट कम हो गया? जो सर पे 2000 से हम देख रहे हैं, को आना चाहिए ना। अब तो नहीं आएंगी क्या? जब से अब नहीं आएंगी क्या? मैं बात कर रहा हूँ कि सहमति बनानी चाहिए कुछ। अरे हमारी बात समझो, मास्टर डिग्री कौन सी सरकार ने कौन सा विकास किया? ये किस सरकार की विकास की योजना की तारीफ करने चाहता? बसपा को हमने देखा, सपा को मैंने देखा, भाजपा को देखा, किसने कितना रोजगार दिया, कितनी भर्तियों को डाला देखा। मैंने
हम तो और लोग हमसे भी जानते हैं क्या इस अनुपूरक बजट को आप कैसे देख रहे हैं? का मतलब सरकार जो बजट देती है जनता के हिसाब से वो बजट ठीक है जो है हमने सबका बजट का जो है सबको पालन करना चाहिए। भाजपा ने विपक्ष कितनी तो हमेशा रोना रोता रहता और है। भाजपा ने विपक्ष हमेशा रोना रोता रहता है। एक चीज हम और कहेंगे कि जिस तरीके से हम जो है हर साल जो है बजट पेश होता है, सरकार बजट पेश करती है, और अगर हम बात करें जनता की भी अपनी आशा होती है कि इस बार हमको बजट में कुछ लाभ मिलेगा, तो आपकी क्या मतलब आशा थी, क्या लाभ आपको इस बार जितना जनता को आशा थी उतना सरकार बजट जो है देगी? दे दीजिए। अब जनता को काम करने के बाद जो पहले जो बजट होता था पूर्वी सरकारों में वह सीधे लाभ में नहीं जाता था। अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो बजट होता है, जब सदन चलता है, जब बजट पास हो जाता है तो जनता तक पहुंचता है। और विपक्ष को हमेशा कुछ बातें अपनी जो है विरोध पक्ष की वजह से उठाता रहता है जो है, और बजट जो है वह सही बजट है। आवश्यकता पड़ेगी तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है बजट बढ़ाए जाएंगे जो है, और बजट बढ़ाया बिल्कुल जाएगा बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि अभी तो सत्र लंबा चलने वाला है। सत्र लंबा चलने वाला। अब विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करें ना, आज भी करें। बिल्कुल करना चाहिए। जैसे स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जेल भरो आंदोलन करवा देते थे, हाँ। उसी तरीके से आज नहीं विपक्ष के नेता लोग कर रहे हैं। केवल बस चैनल पर बोल के अपनी गाड़ी में बैठ करके चैनल पर चर्चाएं चला दी। अरे भाई, आपको नेतागिरी करना, विपक्ष की भूमिका को निभाना, तो आप रोड पर आइए ना। सदन से लेकर के रोड तक आप आएंगे तब आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जो सत्ता पक्ष का जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष के नेता जो है एकदम नाकामी पर है। कोई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, और इस वास्ते जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिक अपराधी सरकार में रहेगी। यही नहीं 2047 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार है। कब सिर्फ को इतना क्यों घसीट रहे हैं? कब सिर्फ वाले में जो 200 जेल जा रहा है कि नहीं? अतुल सिंह या कौन सिपाही जो था हाँ। वो जेल गया कि नहीं? ये वाराणसी वाला वर्मा जेल गया कि नहीं? जो है कह रहे हैं जो असली के सरगना थे वो पीछे है, ऊपर लोगों को ऐसे असली की दिखाया सरगना जा को रहा है। विपक्ष सदन में उठावा ना, या FIR दर्ज करवावा ना। विपक्ष वाले रोज हंगामा, आज भी हंगामा करेंगे। हंगामा कहाँ कर, नाम लेकर के करें, नाम लेकर के करना चाहिए ना। नाम लेकर के कोई कहने वाला नहीं है जो है। सब भाजपा कह रहे हैं, हाँ? सब भाजपा कह रहे हैं। कौन भाजपा? अभी तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, जो अभी 3 दिन पहले की बात है, फेसबुक द्वारा जो है इसमें सपा के लोगों का नाम आ रहा है। सपा वाले कह रहे हैं, भाजपा वाले। तो ये लोग बताइए, ये कैसे सिद्ध होगा कि भाजपा का है कि सपा का है? ये कैसे सिद्ध होगा बताइए? जांच चल रही है। जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। जो कार्रवाई में सही पाया जाएगा, चाहे वह सपा का हो चाहे भाजपा का हो, वह दंडित किया जाएगा। ये न कोई सोचे कि भाजपा की सरकार है तो बाबा जी बख्श देंगे। बाबा जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। जो गलत करेगा वह जेल जाएगा, सलाखों के पीछे जाएगा जो है। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो विपक्ष का कार्यकर्ता हो। चाहे विपक्ष का कार्यकर्ता है।